हमारे पास जो नेक्स्ट है कि सीएनएफ में हमने कन्वर्ट करना है, तो सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ग्रामर में कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उनमें से सब एक हमने अभी देखा है कि सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें से यूज़लेस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम स्टडी करेंगे कैसे एलिमिनेट करना है। एप्सिलॉन ट्रांज़ैक्शंस को रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शंस क्या हैं, कैसे रिमूव की जा सकती हैं, और उसके बाद हम सीएनएफ फॉर्मेट में। अभी हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें देखा है कि ग्रामर सीएनएफ फॉर्मेट में होगी अगर वो दो प्रॉपर्टीज हैं कि एक वेरिएबल के साथ दो हमारे पास वेरिएबल्स हों, तो वो सीएनएफ फॉर्मेट में हो सकती है। इसी तरह से अगर एक वेरिएबल के साथ हमारे पास दो एक वेरिएबल के साथ एक ही टर्मिनल हो, तो वो हम कहते हैं कि वो जो है ग्रामर सीएनएफ में हो सकता है। वेरिएबल्स हमने इससे पहले देखा है कि अभी एग्जांपल देखी थी कि S can be A B, A can be A और B can be A B। तो B जो है कुछ भी ड्राइव नहीं कर रहा, तो ये जो वेरिएबल जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हम इसको कहते हैं कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और बाकी भी कोई भी स्ट्रिंग इसमें टर्मिनेट नहीं हो रही। चेक कर लेते हैं कि कैसे। बिल फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं S से, स्टार्ट सिंबल से। S कैन बी ए बी, और फर्स्ट ए को रिप्लेस कर देते हैं ए को रिप्लेस कर देते हैं ए स्मॉल ए के साथ, और ये कैपिटल ए, यानी कि ये प्रोडक्शन रूल अप्लाई किया है। तो हम इस तरह से उसको, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ। एस कैन बी ए बी, ए फर्स्ट ए को रिप्लेस किया ए कैपिटल ए और बी के साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, बिल फर्स्ट ए को नेक्स्ट टाइम हम स्मॉल ए के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो ए बी, अब बी की वैल्यू क्या है, ए बी। ए बी, अब फर्स्ट ए को जो कैपिटल ए है वेरिएबल है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल ए के साथ। और बी, अब बी को, बी कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो जब ये प्रोडक्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि एस बी कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा। जब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो ये जो है कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लैंग्वेज होगी, मीन्स कि उसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक हमने देखा था कि एल्गोरिथम के ऐसे वेरिएबल को फाइंड कैसे किया जा सकता है जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कितने हमारे पास सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे जो टर्मिनल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, यानी जिनके साथ टर्मिनल आ रहा है, और उसके बाद सारे वेरिएबल्स फॉर ऑल अदर वेरिएबल्स, उनके साथ जितनी भी प्रोडक्शन है उसके अलावा उनको हम रिमूव कर सकते हैं। मीन्स के टर्मिनल वाले छोड़ के बाकी सारे जिनमें वो बाकी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर इसके बाद अगेन इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा था कि कौन कौन से वेरिएबल्स ऐसे फाइंड आउट करें जिनके साथ टर्मिनल आ रहा है। ए के साथ टर्मिनल का एक रूल आ रहा है, सी के साथ टर्मिनल आ रहा है। अब जिस जिस प्रोडक्शन में इसके अलावा, अब बाकी वेरिएबल कौन सा बचा है हमारे पास, बी, ये वाले प्रोडक्शन रूल बचा है। अब इस बी जो है, जिस इस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आ रहा है, उनको हम इग्नोर कर, मीन्स कि अब बी जो है यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एस कैन बी सी
और ए कैन बी ए और सी कैन बी सी। तो इस तरह से हम इसको यूजलेस वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते। तो ये इसकी रिजल्टेंट ग्रामर है, क्योंकि बी यूज ही नहीं हो रहा था, हम उसको लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट आएगा अनरीचेबल सिंबल्स। तो ए जो है स्टार्ट सिंबल से रीच अगर नहीं कर रहा तो हम उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टार्ट सिंबल से हमारे पास रीच नहीं कर। नेक्स्ट है कि इसकी अनरीचेबल सिंबल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। कि स्टार्ट सिंबल से चेक करेंगे कौन सा स्टार्ट सिंबल रीचेबल है, तो उसके बाद जो जो वहां से रीच हो रहा है हम उसको फाइंड आउट करेंगे और बाकी सबको इग्नोर करते हैं। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से पहले एक और चीज़ के यूजलेस और यूजफुल वेरिएबल क्या है। सिंबल यूजफुल है कि अगर वो किसी भी प्रोडक्शन के डेरिवेशन में if it appears in some derivation of some terminal string from start symbol, कि ऐसा सिंबल यूजफुल है कि वो उसकी किसी भी डेरिवेशन में वर्क कर रहा है और उसको स्टार्ट सिंबल से हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज ये जो है यूजलेस सिंबल हो। और ग्रामर में हमें अगर सीएनएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें से सबसे पहले यूजलेस वेरिएबल्स यूजलेस सिंबल जो है रिमूव करने पड़े। तो एलिमिनेट सबसे पहले दो स्टेप्स होंगे। नंबर वन, यूजलेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। केस एक जो है, अभी हमने देखा है कि सिंबल जो जिनके साथ हम टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो रही उनको एलिमिनेट करेंगे प्रोडक्शन रूल्स को, और जिसमें अनरीचेबल सिंबल हैं उनको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अनरीचेबल सिंबल और यूजलेस। तो एस से ये है ए बी, ए से सी, सी से सी, बी से बी। तो अनरीचेबल सिंबल्स जो हमारे, इफ वी एलिमिनेट अनरीचेबल सिंबल्स फर्स्ट वी विल फाइंड एवरीथिंग इज रीचेबल। अनरीचेबल सिंबल्स यानी कि पहले टर्मिनल्स फाइंड आउट कर लें ना, उसके बाद जो वेरिएबल्स हमारे पास या सिंबल रीचेबल नहीं है उसको एलिमिनेट कर दें। तो हमारे पास ए, सी और सी, स्मॉल सी जो है रीचेबल है, तो वो एलिमिनेट नहीं हो। एग्जांपल्स इसकी करते हैं अभी। बिलफर्स ये हमारे पास यूजलेस प्रोडक्शंस क्या हैं। एग्जांपल दी गई है कुछ ऐसी प्रोडक्शन डेरिवेशन जो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती, उसको हम यूजलेस प्रोडक्शंस कहते हैं। यहाँ पे ये एरर है, जस्ट 1 मिनट मैं इसको इतना। हमारे पास एस कैन बी ए, ए कैन बी ए कैन बी, अवे वाला ए जो है एस कैन बी ए कैन बी ए की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल ए फिर स्मॉल डबल ए कैपिटल ए। हम इस तरह से उसकी वैल्यूज को रिप्लेस करते जा सकते हैं, और करते करते ये अनलिमिटेड टाइम्स जाएगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ए कहीं पे टर्मिनेट नहीं। तो इसलिए हम इसको जो यूजलेस प्रोडक्शन है जिस तरह ए है इसको हम रिमूव कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे ग्रामर दी गई है, तो यहाँ पे भी बी जो है रीचेबल नहीं है। एस कैन बी ए कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए, बी स्टार्ट सिंबल से आ ही नहीं रहा, तो हम ये भी यूजलेस प्रोडक्शन में आएंगे जो अनरीचेबल सिंबल्स।
तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-कौन से हमारे पास रीचेबल हैं सिंबल्स हैं या कौन-कौन से अनरीचेबल सिंबल्स हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द वेरिएबल ए अब यहाँ से एस कैन बी के कोई भी डेरिवेशन है, ए एक्स कैन बी ए वाई और ए जो है अब इसकी डेरिवेशन में आ रहा है और ये आखिर में कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग पे वर्क कर रहा है या गेट कर रहे हैं हम। तो ए जो है हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज ए जो है यूजलेस प्रोडक्शन होगी। इसी तरह से इसमें यूजलेस है कि यूजलेस कैसे होगी कि अगर उसका कोई भी वेरिएबल यूजलेस है तो हम उसको कहेंगे कि वो यूजलेस प्रोडक्शन है। जिस तरह से एस से सी हम गेट नहीं कर रहे, इधर आ ही नहीं रहे, तो सी यूजलेस है, डी यूजलेस है, तो उसके साथ जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो भी यूजलेस होगा। इसी तरह सी के साथ बी आ रहा है तो बी भी यूजलेस है और ए जो है हमारे पास वो भी यूजलेस है क्योंकि वो कभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स यूजलेस वेरिएबल्स हैं क्योंकि प्रोडक्शंस कभी भी टर्मिनेट नहीं हुए। तो यूजलेस वेरिएबल्स को हम रिमूव कर देंगे तो ग्रामर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिलफर्स ये एक ग्रामर है, एस कैन बी ए एस, ए और सी, ए कैन बी ए, बी कैन बी डबल ए, सी कैन बी ए सी बी। तो इसमें से यूजलेस वेरिएबल्स कैसे रिमूव किए जा सकते हैं? तो यूजलेस वेरिएबल्स को फाइंड ऑल वेरिएबल्स जिसमें हम सिर्फ टर्मिनल्स या लैम्डा जो अभी हमने इससे पहले एग्जांपल देखी थी जिससे हम ये जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस कैन बी ए एस है, ये ग्रामर दी गई है, ए एस ए सी। तो इसमें कौन किस किस वेरिएबल के साथ टर्मिनल आ रहा है? एक तो इसके साथ आ रहा है और एक इस बी के साथ दो टर्मिनल आ रहे हैं डबल ए। तो हम इनका एक सेट बना लेते हैं। अब ये इस ये वेरिएबल्स कहाँ-कहाँ पे अकर कर रहे हैं जिसके साथ ये इसका उसका राइट्स जो किसी के राइट साइड पे प्रोडक्शन के एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको उसके साथ वेरिएबल्स को ऐड करते जाएंगे। जिस तरह ए है, ये इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा था, बी कर रहा होता वो भी देखते, तो ए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड पे, तो हम इसको जिसके लेफ्ट साइड इसका जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है उसको हम भी इसमें ऐड कर देंगे इस सेट में ए बी एस। और इसके बाद बाकी सारे वेरिएबल्स हमारे पास यूजलेस वेरिएबल्स। तो यूजलेस वेरिएबल्स को हम प्रोडक्शन जिनमें ये वेरिएबल्स इनके अलावा हैं उन सबको रिमूव कर मीन्स के अब कौन कौन सा था, एक सी था और एक ए सी बी है, वो हम इसमें से रिमूव कर। नेक्स्ट है एस कैन बी ए एस और यानी कि ये इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये ग्रामर आ गई है। अब यहाँ से एक तो हमने वेरिएबल्स जो टर्मिनल से रीचेबल हैं वो फाइंड आउट किए हैं। अदरवाइज दूसरा हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि जो अनरीचेबल है स्टार्ट सिंबल से। अब बी जो है स्टार्ट सिंबल से हम कभी भी गेट नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको भी रिमूव करेंगे यानी कि अनरीचेबल सिंबल्स को रिमूव करेंगे। वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है? इसका आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकते हैं। बिलफर्ज एस है, एस से ए रीड करके हम वापस एस पे आ रहे हैं या एस से ए पे जा रहे हैं और एस से बी की तरफ हम जा ही नहीं रहे, कोई लिंक बन नहीं रहा, तो हम उसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास सिर्फ यूजफुल वेरिएबल्स आकर करेंगे। मीन्स मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करना है हमने। सबसे पहले यूजलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको
आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि ऐसे वेरिएबल्स जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनको रिमूव करेंगे। मीन्स के जो टर्मिनल्स ड्राइव नहीं कर रहे, उनको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद दूसरा जो है यूज़लेस अनरीचेबल सिंबल्स को फाइंड आउट करेंगे और उनको रिमूव करेंगे। यूज़लेस वेरिएबल्स क्या हैं? यूज़फुल वेरिएबल्स थे कि जो किसी भी डेरिवेशन में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, स्टार्ट सिंबल से गेट कर रहे हैं, तो टर्मिनल स्ट्रिंग की डेरिवेशन में आ रहे हैं। और दूसरा यूज़लेस वेरिएबल्स से मुराद है कि ऐसे वेरिएबल्स जो कोई एलिमिनेट सिंबल्स दैट ड्राइव ना टर्मिनल स्ट्रिंग, जिसमें कोई भी ना टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, जिस तरह अभी हमने फाइंड आउट किया है। और एलिमिनेट अनरीचेबल सिंबल्स जो हैं हम फाइंड आउट कर। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है कि हम किस तरह से एक वेरिएबल है अ, जिसमें नलेबल वेरिएबल क्या है और नलेबल वेरिएबल को कैसे रिमूव करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टास्क है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है।